गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो है हम अपना पार्टनरशिप का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आज हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। पार्टनरशिप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कर चुके हैं। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट था, तो मुझे करवाना ही था। ठीक है, इससे पहले हम मीनिंग, फीचर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स, पोजीशन ऑफ माइनर एज अ पार्टनर, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट हमारा इस यूनिट में हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है रजिस्ट्रेशन, कैसे होता है, और इन केस अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो क्या होता है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली मैंडेटरी, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको कराना है या नहीं करवाना। कहीं भी इसको कंपलसरी नहीं किया हुआ, लेकिन हमें करवा लेना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसको रजिस्टर्ड करवाने के बाद हमें कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आपको आज के टॉपिक में बताऊंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात क्या रखनी है यार कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर हम इसे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और अगर हम इसे रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो काफ़ी कुछ होता है जो हम मिस कर देते हैं, इसीलिए हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मेन जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि मैम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन इज नथिंग, सिर्फ एक ना रजिस्टर होता है, एक बुक होती है। अगर उस बुक के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर फर्म का नाम लिख दिया जाए देन वी विल से कि फर्म रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसका जो नाम है वो रजिस्टर, जो रजिस्टर बनाया हुआ है, जो बुक बनाई हुई है उसमें वो नाम एंटर कर दिया गया है। और अगर फर्म का नाम उस रजिस्टर के अंदर जो है मेंशन नहीं है तब हम क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। कितना सिंपल है, क्या बताया मैंने आपको कि एक बुक है, एक ये रजिस्टर है, इसके अंदर फर्म्स के नेम लिखे जाते हैं। अगर आपकी फर्म का नाम इसके अंदर लिख दिया गया है देन यू विल से फर्म इज रजिस्टर्ड, और अगर आपकी फर्म का नाम इसके अंदर मेंशन नहीं है देन यू विल से फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। तो कौन सा रजिस्टर्ड है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टर लग रहा है ये तो, कि सिर्फ इसमें अगर नाम लिख दिया जाए तो फर्म रजिस्टर है, अगर इसमें नाम ना लिखा जाए तो फर्म रजिस्टर नहीं है। दैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो रजिस्ट्रार और फर्म्स को मेंटेन करना होता है। हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, कुछ हर एक स्टेट में पर्टिकुलर रजिस्ट्रार का एक ऑफिस होता है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, वहाँ एक बंदा बैठता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। उसके पास रजिस्टर्स होते हैं जो वो मेंटेन करता है फर्म्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है। अगर आपने वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी तो आपकी फर्म का नाम रजिस्टर्ड में लिख दिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते तो आपकी फर्म का नाम उस रजिस्टर में लिखा नहीं जाएगा और आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म नहीं मानी जाएगी, और एक रजिस्टर्ड फर्म को जितने बेनिफिट्स मिलते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल। तो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ आज का प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहता है एक पार्टनरशिप फर्म का। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। A prescribed form has to be filled and submitted it to, किसको सबमिट करेंगे हम, टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। थोड़ी बहुत फीस रहती है इसकी, वो भी आपको साथ में फीस जो है वो पे करनी पड़ती है।
सिंपल है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएगा। आजकल तो काफ़ी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन चुका है अपना इंडिया, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आपको फिल करना है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी हुई है, यू हैव टू फिल दैट इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट इट। इसको सबमिट करना है आपको। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को ये डिसाइडेड होते हैं, और मेन सिटीज़ में आपको इसका ऑफिस मिल जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का स्टेट में होता है, ठीक है। विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, थोड़ी बहुत फीस प्रिस्क्राइब की हुई है, वो आपको साथ में पे करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सबमिट ए फॉर्म। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है, जो मेंशन की गई है फीस, वो भी साथ में सबमिट करनी है, ठीक है। तो क्या इतना करने से, फॉर्म सबमिट करने से, ठीक है, और फीस पे करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल करनी है, दैट शुड बी वेरी करेक्ट, ठीक है। तो वो क्या होगी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी फिल्ड इन द फॉर्म, वो क्या है पहले आप वो देखो। उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आपका ऑफिस होगा जिसको आप रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो, उसका नेम एंड एड्रेस होगा। फुल नेम एंड एड्रेस होगा आपके पार्टनर्स का, नेम एंड एड्रेस होगा किसका? पार्टनर्स का। ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की, अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो ड्यूरेशन इसके अंदर लिखी जाएगी। सिग्नेचर होंगे पार्टनर्स के, अगर पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के भी हो सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव लिस्ट। कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको फॉर्म में फिल करनी पड़े, तो आप देख लें इसको। यहाँ पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म हमें फिल करना है। फिल करने का मतलब है ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगी हुई होती है, ये हमें फिल करनी पड़ेगी। हमें ऑफिस का नेम और एड्रेस देना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स का नेम और एड्रेस देना पड़ेगा, हमारी पार्टनरशिप फर्म की क्या ड्यूरेशन है वो बतानी पड़ेगी, जो भी पार्टनर्स हैं उनके सिग्नेचर चाहिए फॉर्म पे, और अगर पार्टनर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है, कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर, कुछ पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सिग्नेचर। बट दिस लिस्ट इज नॉट कंक्लूसिव, कुछ 2-3 पॉइंट्स और हो सकते हैं जो फॉर्म में हमें मेंशन करने पड़े। उसके बाद जो भी लिटिल बिट फीस रहेगी वो आपको साथ में फॉर्म के सबमिट करनी है, ठीक है। तो क्या अब हमारी फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी? नो। अभी रजिस्ट्रार इन सभी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेगा, जहां वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहां वो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, एंड इफ़ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल रजिस्टर योर फर्म। दैट मीन्स कि ही विल मेंशन द नेम ऑफ फर्म इन द पर्टिकुलर रजिस्टर, ठीक है, एंड ही विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर गेटिंग दैट सर्टिफिकेट योर फर्म इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फर्म। वेरी सिंपल प्रोसीजर, कितना इजी है, और आपको समझ भी आ गया होगा। काफ़ी टॉपिक सिंपल सा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ताकि आप अपने नोट्स में साथ के साथ इसे लिख दो, ठीक है। हमें एक फॉर्म फिल करना है और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद हमारा फॉर्म रेडी है, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ हमें रजिस्ट्रार को वो सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रार को सबमिट करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा अपने लेवल पे। आफ्टर द वेरिफिकेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है हर पॉइंट को लेकर, तो वो आपकी फर्म का नेम रजिस्टर में मेंशन कर देगा और आपकी फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म हो जाएगी। इसके लिए आपको एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का जो है स्टेटस मिल जाएगा, एक लीगल फर्म अब आपकी बनके तैयार है, ठीक है। So this topic is clear to all of you. Now move to the next topic. Information regarding changes or alteration. अगर आप अब कुछ चेंजेस कर रहे हो, आपने पहले फॉर्म फिल किया था और उसमें आपने काफ़ी कुछ मेंशन किया था,
अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आप चेंजेस करने जा रहे हो, तो अब उसका क्या करें? सो यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चेंजेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। इन चेंजेस की भी इंफॉर्मेशन आपको एक टाइम लिमिट के अंदर रहते रहते रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। सिंपल हेडिंग मैंने डाली है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस। अगर कुछ भी चेंजेस आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में करने जा रहे हो, पार्टनरशिप को लेकर करने जा रहे हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, ठीक है, या कहीं एक जगह से बिजनेस को बंद करके दूसरी जगह पे अपना ऑफिस ओपन करने जा रहे हो, सो दीज आर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू सबमिट टू रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस लिखूंगी, उन चेंजेस को अगर आप कर रहे हो तो चेंज करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लाइक आप चेंज करने जा रहे हो, चेंजेस इन द नेम ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नेम चेंज करने जा रहे हो, चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस जो है पार्टनर्स का चेंज होने जा रहा है, वो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज डाउन बिजनेस एट वन प्लेस and shift it to any other place। आप एक जगह से बिजनेस को बंद करके कहीं दूसरी जगह पे अपने बिजनेस को शिफ्ट करने जा रहे हो, ठीक है। एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस केस में भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। माइनर पार्टनर, कोई माइनर पार्टनर है, ठीक है, गेट्स मेजोरिटी एज उसकी हो गई है, 18 ईयर्स का वो हो गया है, and his intention to be a partner or not। अब आगे वो पार्टनर बना रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये सारी बातें आपको क्या करना पड़ेगा, बतानी पड़ेगी रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज। दोबारा से मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। आप फर्म का नेम चेंज करने जा रहे हैं, आप पार्टनर्स का नेम या एड्रेस चेंज, पार्टनर्स अपना खुद का नाम या एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं, आप बिजनेस को एक जगह से क्लोज डाउन करके उसे कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर आया है, कोई ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, या किसी की डेथ हो गई है, उन सब की इंफॉर्मेशन विद इन 14 डेज आपको रजिस्ट्रार को देनी है। आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पार्टनर था जो कि अब 18 साल का हो चुका है और आगे वो पार्टनर बना रहना चाहता है, तो भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। वो आगे के लिए पार्टनर बनके नहीं रहना चाहता, तो भी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। सो दीज आर द सिंपल चेंजेस। इफ यू आर गोइंग टू डू दिस चेंजेस इन योर बिजनेस, then you have to inform about these changes to the registrar within 14 days। चेंज होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आप इन चेंजेस के बारे में रजिस्ट्रार को बता दो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फॉर्म जो फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ रजिस्टर में लिखी हुई है। तो अगर आप कुछ चेंज करते हो तो वहाँ पे जो फर्म का रजिस्ट्रार है वो भी जो है रजिस्टर में वो सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा, ठीक है, अल्टरेशन इंट्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो आपको अब आज के टॉपिक में ये पता चल गया कि फर्म रजिस्टर्ड कैसे होती है। आपको ये पता चल गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस होंगे तो 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ना करवाऊँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ हैं जो आपको एडवांटेज नहीं मिलेंगे अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो सबसे पहले आप देखें, नो पार्टनर कैन टेक एनी
लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, कोई पार्टनर अदर पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगर वो उसके राइट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या अगर उसको उसका राइट एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा, या उसको उसके हिस्से के प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, या डिसीजन टेकिंग पावर में उसको कुछ पूछा नहीं जा रहा और वो लीगल एक्शन लेना चाहता है बट वो नहीं ले पाएगा क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट फर्म, ना पार्टनर के अगेंस्ट ना फर्म के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते? फर्म भी पार्टनर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है। नो फर्म कैन इनिशिएट any legal proceedings against partners, फर्म भी पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। देन नो फर्म कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है, कोई आउटसाइडर पार्टी है, उसके अगेंस्ट भी फर्म कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ना तो पार्टनर किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ना ही फर्म कर सकती है। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना है, नहीं ले सकता। पार्टनर को फर्म के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना है, नहीं ले सकता। अभी फर्म को पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना है, नहीं ले सकेगी फर्म। फर्म को किसी थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर पार्टी है और उनसे कुछ भी उनका क्लेम है और वो लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो फर्म भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ना तो पार्टनर कुछ कर सकते हैं ना फर्म कुछ कर सकती है। एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हाँ जी, थर्ड पार्टी कुछ करना चाहे ना वो कर सकती है। अगर थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। थर्ड पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म, और वहां पर थर्ड पार्टी का ही केस ज्यादा स्ट्रोंग होगा बिकॉज योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल थे। ना पार्टनर पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, ना पार्टनर फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती और फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती। बट मेन बात क्या है कि थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है, और वहां पर वो ज्यादा स्ट्रोंग है बिकॉज फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो तभी तो मैं शुरू से आपको बोल रही थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी बट देयर आर सम फैसिलिटीज, देयर आर सम एडवांटेजेस जो आपको नहीं मिलते अगर आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो देखो ये सबसे बड़ा लॉस हमें हो रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया होता, मेरी कोई पेमेंट ड्यू होती, थर्ड पार्टी मुझे पेमेंट देने से मना कर रही है, मैं सीधा कोर्ट में जाती कि हाँ जी इस बंदे से मेरे पैसे लेके दो, मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मैंने इससे पैसे लेने हैं। बट एक छोटी सी गलती जो आपने की, इतना सिंपल प्रोसीजर जो फॉलो करना था आपने नहीं किया, और इस वजह से अब ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी जो रजिस्ट्रेशन की वजह से मिलती। तो वही मेन बेनिफिट्स आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर एक फर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनर्स को, फर्म को क्या बेनिफिट मिलते हैं। उससे पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की, कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो फर्म को बेनिफिट्स मिलेंगे, जो पार्टनर हैं फर्म के उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस इन फ्यूचर अगर कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है ना आपकी पार्टनरशिप फर्म में तो उसको भी एक तसल्ली रहती है कि रजिस्टर्ड फर्म में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई धोखेबाजी नहीं होगी। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द फर्म। फर्म को क्या बेनिफिट है, ठीक है, फर्म can file case
अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इन केस अगर उसके राइट्स को एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा या उसको किसी भी तरह का लॉस हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, तो फर्म उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। पार्टनर्स ऑल्सो कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम अगेंस्ट अदर पार्टनर्स एज वेल एज फर्म के अगेंस्ट, अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस करना है, फर्म के अगेंस्ट करना है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट करना है। ठीक है, तो आप केस फाइल कर सकते हो, आपके पास राइट है क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म थी। आउटगोइंग पार्टनर होता है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है। सो देयर कैन बी टू रीजंस, दो रीजन हो सकते हैं फर्म को छोड़ के जाने के। डेथ हो गई, डेथ के केस में क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो गई तो अब जो उसका सक्सेसर है, ठीक है, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, सक्सेसर को कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री है अब। और रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, देखो अगर आप रिटायरमेंट ले भी लेते हो ना, तो फर्म ने जितने भी काम किए हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, डेथ हो गई अब उसके सक्सेसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में आप रिस्पॉन्सिबल होते हो रिटायरमेंट लेने के बाद भी। लेकिन कब तक रिस्पॉन्सिबल होते हो, जब तक आप पब्लिक नोटिस इशू ना कर दो। आपने फर्म से रिटायरमेंट ले ली बट अभी भी फर्म की लाइबिलिटीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब क्या किया जाए, अब किया ये जाए कि रिटायरमेंट के बाद आप एक पब्लिक नोटिस इशू कर दो, या फिर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप ये नोटिस रजिस्ट्रार को दे दो कि जी मैंने तो फर्म से रिटायरमेंट ले ली है, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कितना बड़ा एडवांटेज है आपके पास, कितना बड़ा बेनिफिट है कि आप रिटायरमेंट लेने के बाद एक नोटिस दोगे रजिस्ट्रार को और आप फ्री हो जाओगे। और अदरवाइज आप खुद अभी भी लाइएबल रहते, अभी भी रिस्पॉन्सिबल रहते फर्म्स के कामों को लेकर। और इनकमिंग पार्टनर को तो यही बेनिफिट है, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको ये तसल्ली रहेगी कि मैं एक रजिस्टर्ड फर्म का मेंबर बनने जा रहा हूँ, तो जितने भी मेरे राइट्स मुझे मिलेंगे मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस बनेगा वो सब मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर फर्म रजिस्टर्ड ना होती तो बस वहां पे तो फिर वो जो है ना बाकी पार्टनर्स की ईमानदारी पे टिका रहता उसका काम, कि अगर बाकी पार्टनर ईमानदार हैं तो उसको उसका हिस्सा देते रहेंगे। बाकी पार्टनर्स के मन में बेईमानी आ गई, उसने उन नए पार्टनर को हिस्सा देना बंद कर दिया, तो यहाँ पे अब नया पार्टनर कुछ कर ही ना सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड ना होती तो। लेकिन फर्म रजिस्टर्ड है, इसको अपना शेयर टाइम पे मिलता रहेगा, ये अपने राइट्स को फ्रीली एक्सरसाइज कर सकता है। इन केस कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, फिर आप केस कर दो उनके ऊपर। ठीक है, सो आज का हमारा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक स्टूडेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आज मैंने आपको प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया, बिल्कुल सिंपल था। आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है, एक फॉर्म सबमिट करना है, प्रिस्क्राइब्ड फीस सबमिट करनी है, रजिस्ट्रार सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा एंड आफ्टर गेटिंग हिमसेल्फ सेटिस्फाइड ही विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड देन योर फर्म विल बी डीम्ड एज रजिस्टर्ड फर्म। देन हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस, इफ यू आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द फर्म और नेम ऑफ द पार्टनर्स आर गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, you are shifting your business from one place to other place, a minor partner is going to be 18 years, then his intention to be remain as a partner in the firm or not, that intention information about his intention you have to submit to registrar. Okay, so these are the changes. अगर ये changes होने जा रहे हैं then you have to submit this information to the registrar within 14 days of the change. Okay, देन हमने पढ़ा कि अफेक्ट क्या रहते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। उसके अंदर ना तो पार्टनर ना ही फर्म कोई भी लीगल एक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं ले सकते, बट थर्ड पार्टी पार्टनर्स या फर्म के अगेंस्ट कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर हम ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो कर दें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।
फर्म को बेनिफिट मिलता है। अगर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग करना चाहें तो कर सकती है फर्म। पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, पार्टनर भी फर्म के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग लेना चाहे तो ले सकता है। इनकमिंग पार्टनर, अब उसे पार्टनर्स की ईमानदारी पे टिके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी प्रॉफिट शेयर बनता है, जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको टाइम टू टाइम मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो एक रजिस्टर्ड फर्म का मेंबर है, वो बहुत इजीली अदर पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। एंड लास्ट, आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़कर, तो या तो उसकी डेथ हो गई, उस केस में सक्सेसर फ्री है। रजिस्टर्ड फर्म का मेंबर था, जो पार्टनर था वो रजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर था, तो सक्सेसर अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और रिटायरमेंट अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या करना है, एक नोटिस रजिस्ट्रार को देना है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो अब आप आगे के लिए फर्म के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। सो टुडे द होल टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, अपना सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, एंड आज हमारा पार्टनरशिप भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी अगली फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।